This session is related to NASA astronaut return to Earth on SpaceX capsule. Why news? Following a surprise delay of 9 months in space, NASA astronaut Sunita Williams finally landed on March 19, 2025 from the International Space Station. 9 मंथ के एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स फाइनली 19 मार्च 2025 को अर्थ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इन्होंने लैंड किया है। हर होम कमिंग वर डिलेड बिकॉज ऑफ इशूज विद बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। इनका होम कमिंग इसलिए डिले हुआ है बिकॉज बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ हीलियम गैस से रिलेटेड इशूज थे। विलियम्स एंड हर अदर एस्ट्रोनॉट स्प्लैश्ड डाउन सेफली इन एटलांटिक ओशन ऑफ फ्लोरिडा ऑन स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। विलियम एंड इसके साथ के अदर एस्ट्रोनॉट ने फ्लोरिडा के आसपास एटलांटिक ओशन में स्पेस एक्स क्रू मिशन के अंडर सेफली स्प्लेड डाउन किया है। SpaceX Crew 9 return. The NASA Crew 9 mission was significant space mission that safely brought Sunita Williams and Butch Wilmore back to Earth. नासा के द्वारा इन दोनों को स्पेशली और भी इनके साथ में थे सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर, ये मेन एस्ट्रोनॉट थे। इनको अर्थ पर रिटर्न करने के लिए नासा की तरफ से क्रू 9 मिशन स्टार्ट किया गया था, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्पेस मिशन रहा है। During their journey, they traveled an incredible 12 crore 13 lakh 47,491 miles, spent 286 days in space, and completed 4,576 orbits around Earth. इनकी ओवरऑल जर्नी की अगर बात की जाए, ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए, तो अबाउट 12 करोड़ 13,47,491 माइल्स इन्होंने ट्रैवलिंग किया है। स्पेस में 286 डेज इन्होंने स्पेंड किए हैं एंड अर्थ के चारों तरफ इट मीन्स ऑर्बिट की अगर बात की जाए 4,576 ऑर्बिट इन्होंने कंप्लीट किए। Astronaut Nick Hogg and Alexander Gorbo also were part of this mission. They traveled 7 crore 25,053 7 crore 25 lakh 53,920 miles, spent 170 days in space and completed 2,736 orbit. इस मिशन के टू और भी एस्ट्रोनॉट पार्ट रहे हैं, निक हॉग एंड अलेक्जेंडर गोर्नो। इन्होंने 7 crore 25 lakh 53,920 माइल्स ट्रेवल किया है, 171 डेज स्पेस में इन्होंने स्पेंड किए हैं एंड 2,736 ऑर्बिट भी इन्होंने कंप्लीट किए हैं। दिस वॉज गोर्नो फर्स्ट स्पेस फ्लाइट वाइल हॉग हैज नाउ स्पेंड 374 डेज इन स्पेस ओवर 2 मिशंस। गॉर्नो का ये फर्स्ट स्पेस फ्लाइट था, जबकि हॉग ने 2 मिशंस में लगभग 374 डेज स्पेंड कर लिए हैं। सुनीता विलियम्स हैज नाउ लॉग्ड 608 डेज इन स्पेस अक्रॉस 3 फ्लाइट एंड विलमोर हैज स्पेंट 464 डे इन स्पेस ओवर 3 मिशंस। सुनीता विलियम्स का ये थर्ड फ्लाइट मिशन था, स्पेस मिशन, जिसमें अबाउट इन्होंने अभी तक 608 डेज स्पेस में इन्होंने अब कंप्लीट कर लिए हैं। दियर एक्सपीरियंस विल हेल्प इन फ्यूचर स्पेस मिशंस टू मून एंड मार्स। मून एंड मार्स के लिए जो फ्यूचर मिशंस रेडी हो रहे हैं, उनके लिए इनके एक्सपीरियंस का यूज किया जाएगा। Wilmore and Williams 286 days still exceed the usual 6-month ISS rotation, but rank only 6th among US record for single mission duration. सिंगल मिशन ड्यूरेशन के लिए ये रूल है कि ISS पर 6 मंथ का ही मिशन हो सकता है, बट ये जो मिशन रहा है इसने 286 डे के साथ इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। Frank Rubio hold the top spot at 371 days in 2023, while the world record remains with Russian cosmonaut Valery Polyakov, who spent 437 consecutive days aboard the Mir station. 2023 में फ्रैंक रूबियो ने भी ISS पर लगभग 371 डेज स्पेंड किए थे। वर्ल्ड लेवल पर अगर हाईएस्ट डे स्पेंड करने वाला एस्ट्रोनॉट कोई रहा है, वो रशियन कॉस्मोनॉट वालेरी पोलिकोव, जिसने अबाउट 437 कॉन्जिक्यूटिव डेज यहाँ पर स्पेंड किए हैं। What is Starliner? Starliner is a spacecraft designed for carrying astronaut to space. स्पेस में एस्ट्रोनॉट को कैरी करने के लिए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया गया था, विच फीचरिंग अ क्रू कैप्सूल, रेंट्री कैपेबिलिटी एंड नॉन रीयूजेबल सर्विस मॉड्यूल प्रोवाइडिंग लाइफ सपोर्ट एंड प्रोपल्सन सिस्टम। स्टारलाइनर के अंदर क्रू कैप्सूल होता है, रेंट्री कैपेबिलिटी एंड नॉन रीयूजेबल सर्विस मॉड्यूल होता है, जो कि एस्ट्रोनॉट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है।
SpaceX Crew Dragon and NASA's SpaceX Demo 2 also provide similar spacecraft service like Starliner. Starliner की ही तरह SpaceX Crew Dragon and NASA's SpaceX Demo 2 ये भी सिमिलर एयरक्राफ्ट सर्विसेज हैं जो कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में पहुंचाने के लिए वर्क करते हैं। हाउ डिड द एस्ट्रोनॉट गेट स्टक इन ISS? ISS में ये एस्ट्रोनॉट किस तरह से वहाँ पर रिटर्न नहीं हो पाए जल्दी से और किस तरह से वो स्टक हुए वहाँ पर। विलियम्स एंड विलमोर ट्रेवल टू द ISS इन जून 2024 ऑन बोइंग्स स्टारलाइनर इट्स फर्स्ट क्रूड मिशन। विलियम्स एंड विलमोर ने ISS के लिए जो ट्रैवल स्टार्ट किया था वो जून 2024 इट मीन्स लास्ट ईयर इन्होंने ट्रैवल स्टार्ट किया था। और ये जो ट्रैवलिंग किया गया था वो बोइंग्स स्टारलाइनर के थ्रू किया गया था जो कि इसका फर्स्ट क्रू मिशन रहा है। Despite a pre-launch helium leak and additional leak during the journey, Starliner arrived at the ISS, but new issues remain unresolved. Pre-launch के ड्यूरिंग ही इसमें हीलियम लीकेज का प्रॉब्लम था, बट इसने अपना जर्नी कंप्लीट किया एंड ISS इसने अराइव किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ इश्यूज इसमें बने रहे जिसकी वजह से इन एस्ट्रोनॉट का यहाँ पर लैंडिंग डिले हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ISS इज द लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन स्पेस विच वॉज लॉन्च्ड इन 1998। ISS लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है स्पेस में जो कि 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। इट फंक्शंस एज अ हैबिटेट फॉर एस्ट्रोनॉट फॉर एंड हैज बीन कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशनल सिंस 2000। एस्ट्रोनॉट के लिए ये एक हैबिटेट का वर्क करता है स्पेस में एंड 2000 से लेकर अभी तक कंटिन्यू ये ऑपरेटिंग है। पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? द ISS इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द स्पेस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नासा, यूरोप ESA, रशिया रोसकॉस्मोस, जापान JAXA एंड कनाडा CSA। ISS अबाउट 5 कंट्रीज का ये एक जॉइंट एफर्ट है। US के नासा का, यूरोप की ESA का, रसिया के रोसकॉस्मोस, जापान एंड कनाडा, इन 5 कंट्रीज ने ISS को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। ऑर्बिट द ISS ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर अबव अर्थ, अर्थ से अबाउट 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये ऑर्बिटिंग कर रहा है। स्पीड ISS ट्रेवल अराउंड अर्थ एट अबाउट 28,000 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटिंग एन ऑर्बिट एवरी 90 मिनट्स। एवरी 90 मिनट्स में ISS अर्थ का एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है एंड इसकी जो स्पीड है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। Objective: The ISS aims to advance our understanding of space and microgravity, support new scientific research. ISS स्पेस एंड माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड हमारी अंडरस्टैंडिंग को एडवांस करता है जो कि साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।